गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन एच करंट अफेयर्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में आपको मैं आज का भी करंट पढ़ाऊंगा और प्रीवियस डे का रिवीजन भी कराऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन 22 नवंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश घोषित किया है? तो देखिए ये घोषित किया गया है जापान। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल हो जाती है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है शिगेरू इशिबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए इसमें भारत रहा है 10वें स्थान पर और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है और चौथे नंबर पर रहा है डेनमार्क। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है? तो देखिए करीमगंज जिला पड़ता है असम में और इसका भी नाम बदलकर रख दिया गया है श्रीभूमि। बात हुई असम की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता विश्व शर्मा। गवर्नर की बात करें तो वो है लक्ष्मण आचार्य। और असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ का एक क्लासिकल डांस जो कि मोस्ट फेमस है सत्रिया, याद रखिएगा आप लोग। और बात करते हैं लोक नृत्य की, फ्लॉक डांस, तो वो है बिहू, बगरुम्बा और भोर नृत्य। और बात कर लेते हैं इधर पे नेशनल पार्क की। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क और डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क ये असम में पड़ते हैं। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हार्दिक पांड्या जो हैं वो आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष पर आ गए हैं। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने चाइना को 1-0 से हरा दिया है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर स्टेडियम बिहार में संपन्न हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण देश बना है? तो देखिए 104वां भी पूर्ण देश बन चुका है आर्मेनिया। बात हुई है आईएसए, इसको देखिए इंग्लिश में आईएसए भी कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसको देखिए बनाया कब गया था? तो 2015 में COP15 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 नंबर का जो हो रहा था, पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहा था। वहीं इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? आईएसए की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। और बात करते हैं इसका भी 7वां सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ नवंबर 2024 इसी महीने में। अध्यक्ष कौन है? इंडिया है। होस्ट कौन है इसका? फ्रांस है इस बार का। और डीजी की बात करें डायरेक्टर जनरल की, तो वो है आशीष खन्ना। अब बात कर लेते हैं, देखिए टोटल मेंबर हो गए हैं अब आईएसए में 104। अभी तक कितने थे? 103 थे, अब हो गए 104। 101वां नेपाल बना था, 102वां एंटीगुआ और बारबुडा बना, 103वें की बात करें तो सीरिया बना है और 104वें की बात करें तो वो आर्मेनिया बना है। चलते हैं 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए गुयाना का जो ये सर्वोच्च पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे मोदी जी गए थे क्योंकि यहाँ पे कैरीकॉम शिखर सम्मेलन चल रहा था। कैरीकॉम देखिए क्या है? ये कैरिबिया देशों का एक समूह है। और बात करते हैं गुयाना की कैपिटल की, तो वो है जॉर्ज टाउन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो ये देखिए निमोनिया से इसका संबंध है और इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। और बात करते हैं निमोनिया की, तो देखिए ये जीवाणु से होने वाला रोग है और ये श्वसन तंत्र अर्थात फेफड़ों को पूर्णतः प्रभावित करता है। और किस बैक्टीरिया से होता है? तो देखिए न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से निमोनिया रोग होता है। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया? तो ये देखिए प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गोवा के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने लॉन्च किया है। और ओटीटी की बात करें, फुल फॉर्म होती है ओटीटी की, ओवर द टॉप। ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अभी ये 21 नवंबर को मनाया गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना? तो देखिए ये जो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन है, ये सारे जो माइंड से रिलेटेड गेम्स होते हैं जैसे चेस हो गया, पोकर हो गया, ये सारे गेम्स होते हैं, इनको रेगुलेट कराता है। तो बात करते हैं इसका भी अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं नंदन कुमार झा।
चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना 11th क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है गुवाहाटी, असम में। इससे पहले पहला आयोजन हुआ था बीकानेर में और सेकंड आयोजन हुआ था प्रयागराज में। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 नवंबर का करंट जो है वो हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं 21 नवंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो अभी 20 नवंबर को मनाया गया और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुड़मासर गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है गुड़मासर गांव, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कौन अंतरराष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कोल इंडिया जो है, इसको ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो ये शिवांगी देसाई जी ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और भारत की तीनों सेना शामिल होंगी। 14 से 17 नवंबर के मध्य शियोमी जिला जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां ये आयोजित होगा। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धाभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया। 18 से 19 नवंबर के मध्य होगा और अहमदाबाद और पोरबंदर दोनों जगह पे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो अभी ब्राजील ने जो अध्यक्षता है G20 की वो सौंप दी है दक्षिण अफ्रीका को। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने भी टेनिस से संन्यास ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए, मैंने आज की क्लास में भी आपको पढ़ाया हुआ था ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर का, हाल ही में वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है। आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हुआ था और 1-0 से इंडिया ने चाइना को हरा दिया। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश के ड्रू पावर के साथ 5000 मेगावाट हरित ऊर्जा परियोजना समझौता किया? तो ये भूटान के साथ किया है। चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? घोषणा हुई थी 2023 में और मिला 2024 में। तो देखिए, डेनियल बैरनबोयन और अली अबू अब्बाद दोनों लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह TOI 6651b की खोज की है। यह प्रयोगशाला स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया? तो ये IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। देखिए, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको करंट भी करवा दी है और उसका रिवीजन भी करवा दिया है जो प्रीवियस डे का होता है। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 8 से 9 मिनट के अंदर मैं आपको डेली का करंट अफेयर और प्रीवियस डे का रिवीजन भी साथ में करवा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।